चलो बच्चों, आज से हम आपका अगला टॉपिक लेकर के आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का आज हम पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसको जानते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछ ही लिया जाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको पढ़ना क्या है बच्चों? आपको पढ़ना इसमें 3 प्रकार की डिग्री पढ़ना है। कौन कौन सी डिग्री? एक पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। दूसरा पढ़ना आपको कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड वन आपको पढ़ना क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा बच्चों, डिग्री बनता किसका है? डिग्री बनता है एडजेक्टिव का। किसकी डिग्री बनती है? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं आप जानते हैं? एडजेक्टिव होते हैं वे शब्द होते हैं जो किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा बेटा, ऐसे भी हम जान सकते हैं कि जिन शब्दों के बाद हम कोई नाउन या प्रोनाउन सही से लिख सके, ऐसे भी शब्दों को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा लंबा, उसके बाद कोई हम नाउन जोड़ दे, लंबा पेड़, लंबा घर, लंबा लड़का। तो अगर किसी शब्द के बाद हमने कहा बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान लड़की, बुद्धिमान लड़का, अगर हम उसके बाद कोई नाउन लगा सकते हैं तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती है, 3 डिग्री होता है। एक पहला तो पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कब यूज होता है? जब जब किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी है, विशेषता बतानी होगी। जब हम कहीं पर किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताएंगे तो उस प्रकार की डिग्री क्या कहलाएगी? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव में याद रखिएगा, इसमें होता है दो की तुलना की जाती है, इसमें दो की तुलना की जाती है। जबकि सुपरलेटिव में, अच्छा, दो की तुलना के बाद इसमें क्या किया जाता है? दो की तुलना तथा किसी एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है, अच्छा या बुरा बताया जाएगा। जबकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में आपको क्या करना है? यहां पर दो से अधिक की तुलना होती है, दो से अधिक की तुलना होती है तथा एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, अब बेटा फिर से एक बार हम समझते हैं इस बात को कि एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता होता है। अगर नॉर्मली हम कह दें राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है? आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हमने कह दिया कि सोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब जब किसी एक व्यक्ति की हम विशेषता बताएंगे तो पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु की दूसरे वस्तु से या एक स्थान की दूसरे स्थान से हम तुलना करें
मान लीजिए हमने कह दिया कि दिल्ली आगरा से ज्यादा बड़ा है। अगर हम दिल्ली और आगरा की तुलना कर रहे हैं और एक को दूसरे वाले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा छोटा, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बुरा बताएंगे तो वो डिग्री कहलाएगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब भी कंपैरेटिव डिग्री यहाँ ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव के बाद देन का यूज होता, हमेशा देन का प्रयोग। और यहाँ पे याद रखिएगा, सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, सुपरलेटिव के पहले दा का यूज होता है। दो बातें याद रखिएगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री का कहीं एडजेक्टिव लगता है तो उसके बाद देन का यूज किया जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा तो हमेशा उससे पहले दा का यूज होगा। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो दूसरी चीज समझने की बेटा यहाँ ये है कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कैसे हम कंपैरेटिव से या पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन करते हैं। पहले तो ये जानिएगा, नॉर्मली होता क्या है बेटा, किसी जब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, यहाँ देखना, अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया स्मॉल, स्मॉल अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, अगर इसका हमें कंपैरेटिव बनाना होगा तो हम इसमें जनरली क्या करते हैं, ER जोड़ देते हैं। इसका कंपैरेटिव क्या हो जाता है, स्मॉल में ER जोड़ देंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। जब इसी का हम सुपरलेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाएंगे बेटा, तो इसमें हम स्मॉल में हम EST जोड़ देंगे, स्मॉल में EST जोड़ देंगे। जनरली क्या करते हैं हम, किसी जब एडजेक्टिव को, किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो ER जोड़ देते हैं, और अगर इसको सुपरलेटिव में बदलते हैं तो EST जोड़ देते हैं। एक और तरीका जानिएगा, कुछ वर्ड ऐसे होंगे बेटा जो डबल सिलेबल के होते हैं। डबल सिलेबल का मतलब होता है जिनको दो बार में हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया हो ब्यूटीफुल आ गया, ऐसे आ गया। मान लीजिए आपका आ गया ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल ऑनेस्ट, ऐसे हमने लिख दिया इंटेलिजेंट। ये तीन वर्ड हम लिख दे रहे हैं, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट। अगर हम ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाएंगे तो देखना, जब भी आपके डबल सिलेबल का कोई एडजेक्टिव होगा जिसको दो बार में पढ़े, इसको देखो पढ़ने के लिए दो बार में पढ़ना पड़ेगा, ब्यूटीफुल, हल्का सा रुकने की जरूरत, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट। जब हम हल्का सा रुक करके पढ़ते हैं तो उसका जब कंपैरेटिव बनाना होगा तो इसके पहले मोर लगा देना, तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ऐसे इसमें मोर ऑनेस्ट और मोर इंटेलिजेंट। और जब सुपरलेटिव बनाना होगा तो इसके पहले मोस्ट लगा दीजिएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका, हम पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जब कोई डबल सिलेबल का होगा, यानी जिसको दो बार में हम पढ़ेंगे, उसमें हम जब मोर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और मोस्ट जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, कि यहाँ पर दो वर्ड याद कर लीजिएगा, एक होता है गुड और दूसरा होता है बैड। गुड और बैड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप याद कर लीजिएगा। गुड का जो कंपैरेटिव होता है इसका बेटर, शायद सब लोग जानते भी होंगे, बेटर, और सुपरलेटिव इसका होता है बेस्ट। गुड का कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स्ट और WORST, वर्स्ट, इसका होता है सुपरलेटिव। दो आप याद करिएगा। यहाँ फिर से एक बार समझते हैं। अगर इस स्लाइड की बात हम करें तो हमने इसमें बताया आपको कि एडजेक्टिव किसको कहेंगे। हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हमें काम लगेगा इन चीजों का, एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी। अच्छा पॉजिटिव डिग्री सामान्यता हम करते क्या है, पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, EST जोड़ देते हैं सुपरलेटिव।
दूसरा तरीका भी है, जब कोई डबल सिलेबल का एडजेक्टिव होगा तो उसमें मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव, और मोस्ट लगा देंगे तो बन जाता है सुपरलेटिव। लेकिन एक और तरीका है कि जब गुड हो या बैड हो, गुड का कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसको याद कर लेंगे कि गुड का बेटर और बेस्ट होता है, और बैड का क्या होता है, वर्स और वर्स्ट होता है। अगर इतनी बातें समझ में आएंगी आपको, तो इसके बाद हमें आपको सिखाना है कि कैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में बदलते हैं, कैसे कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव बनाते हैं, कैसे सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, जो आपके क्वेश्चन। चलो बच्चों, अगर आपने पिछली स्लाइड में चीजें सीख ली कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री के किसी वर्ड को कंपैरेटिव बनाते हैं, कैसे हम सुपरलेटिव बनाते हैं, ये जान लिया हमने कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगना है, ये जान लिया हमने कि सुपरलेटिव के पहले हमेशा दा लगना है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे वर्ड आपको, कैसे कैसे सेंटेंस आपको पढ़ने को मिलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। अच्छा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का अगर हम इसके टाइप फर्स्ट की बात करें, इसका टाइप अगर फर्स्ट की हम बात करें बेटा, तो टाइप फर्स्ट में क्या हमें देखना है कि जब कोई पॉजिटिव डिग्री, जब कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज और ऐसे करके एज के बीच लिखा हो तथा तुलना, याद रखिएगा, तुलना दो नाउन या प्रोनाउन में, दो नाउन या प्रोनाउन में। जैसे कहने का मतलब बेटा, अगर आपको कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज के बीच लिखा हुआ मिल जाए, दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो तुलना उसमें की गई हो, यानी जो सब्जेक्ट हो और जो आपका ऑब्जेक्ट हो, वो दोनों कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो। तब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस हम ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सेंटेंस ले लिया, ही इज एज क्लीवर, CLEVER, क्लीवर एज ए फॉक्स। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन दे दिया, ये आपका सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट इसका फॉक्स। जब तुलना आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, दो नाउन या प्रोनाउन में हो, और जो आपका एडजेक्टिव, यहां पर देखेंगे एडजेक्टिव जो है क्लीवर, ये लिखा हुआ है एज और एज के बीच, तब आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जब दो आपका नाउन या प्रोनाउन में तुलना होगी तो इसका बनेगा क्या, कंपैरेटिव बनेगा, इसका कंपैरेटिव बनेगा। और कंपैरेटिव कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चीज तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पहला काम करना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो आपका है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाइएगा और सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है आपको, देन का, अच्छा हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री तथा देन का प्रयोग करना है, देन। और तीसरा काम क्या करना है, देन के बाद हाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। इतनी तीन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या करना है आपको। पहली कंडीशन समझ लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस में तुलना दो नाउन या प्रोनाउन के बीच की गई हो और एडजेक्टिव को एज के बीच लिखा गया हो, तो
तो सबसे पहला काम आपको ऑब्जेक्ट को बना लेना है सब्जेक्ट। आइए यहाँ देखते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा क्या, ए फॉक्स, ए फॉक्स। अब हेल्पिंग वर्ब आपका इज। अच्छा दूसरी बात आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट। ए फॉक्स इज नॉट। अब देखना क्लेवर, क्लीवर का आपका कंपैरेटिव क्लेवरर, हाँ क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री और देन का यूज कर देना, देन। अब देन के बाद इसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस इसका लिख देंगे, ए फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन हिम। मान लीजिए एक आध और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कह दिया जाए राम, राम इज एज वाइज एज मोहन। राम इज एज वाइज एज मोहन। अब इसका अगर हमें बनाना है कंपैरेटिव, क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना लीजिए सब्जेक्ट, हो जाएगा मोहन, मोहन इज, लगाना है नॉट। अब वाइज का कंपैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वाइजर, वाइजर हो गया। देन सब्जेक्ट को लिख दो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो गया राम। अगर एक और मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिख दिया, ऐसे कह दिया सीता इज एज इंटेलिजेंट, सीता इज एज इंटेलिजेंट एज गीता। अब इसका हमें अगर कंपैरेटिव बनाना हुआ तो क्या लिख देंगे हम, पहले लिख देंगे गीता, गीता इज नॉट, गीता इज नॉट। इसके बाद देखना इंटेलिजेंट का आपको कंपैरेटिव जब बनाना होगा तो आप जानते हैं कि इंटेलिजेंट डबल सिलेबल का है, और डबल सिलेबल में हमने बताया था इसके पहले लग जाता है मोर। गीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट देन सीता। तो ये टाइप फर्स्ट। आपको क्या क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, नॉट लगाना है, पॉजिटिव डिग्री को ER लगा करके या EST जैसे भी करना है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाना है। इसके बाद देन का यूज करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। इस तरह से अगर ये इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी तो टाइप फर्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो बच्चों, अगर हम इसमें बात करें कि दूसरा टाइप का किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, टाइप 2। अगर आप टाइप को क्लियर कर पाएंगे, ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये होता है कि हम क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। दोनों चीजें आप क्लियर, जैसे आप अगर एग्जाम्पल हम ले तो हमें जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि बेटा कि इसमें नियम कौन सा लगाना है, तब तक हम नियम लगा नहीं पाएंगे। और नियम लगाने के लिए चीजें जरूरी ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ देता है जब 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 तुलना, अच्छा तुलना तो नहीं कहें, जब यहाँ लिख दें हम पॉजिटिव डिग्री, जब पॉजिटिव डिग्री को ऐसे पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट, सो एज के बीच लिखा हो, लिखा गया हो, समझिएगा, सो एज के बीच लिखा गया हो, तथा तथा तुलना दो नाउन या प्रोनाउन में, नाउन या प्रोनाउन में। समझिएगा बच्चों कि यहाँ भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सो एज के बीच लिखा गया होगा आपका पॉजिटिव डिग्री। अच्छा जब सो एज के बीच लिखा जाता है तो बेटा याद रखिएगा सेंटेंस हमेशा निगेटिव में दिया रहेगा, क्योंकि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सो एज का यूज करते हैं, और जो पॉजिटिव में लिखे होते हैं सेंटेंस उसमें यूज करते हैं हम एज का। यहाँ देखिएगा
अगर हम एग्जाम्पल इसके ले लें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम देख सकते हैं, यहाँ देखो एक क्वेश्चन पूछा था। अब हम क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वो सारे पूछे गए क्वेश्चन। हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, इसके बाद दिया था सी इज। यहां समझिएगा बेटा, यहां देखिएगा कि जो आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वो किसके बीच लिखा गया है, सो एज के बीच। और ध्यान दीजिएगा जब सो एज देता है तो यहाँ नॉट का यूज जरूर देता है। जब आपको इसे बदलना है तो करना क्या है, पहले यहाँ पे हम किनारे नोट कर देते हैं करना क्या है। पहले यहाँ पर भी हम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पहला काम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दूसरा काम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हटाते हैं, नॉट हटा देंगे। तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, देन और इसके बाद सब्जेक्ट। ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा, 3 चीजें। कैसे कैसे चीजें, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट है उसको हटा दीजिएगा। अगला काम क्या करिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले कंपैरेटिव डिग्री। चलो बेटा, आपकी जो परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या कहता है, टाइप थर्ड में जानिएगा जब पॉजिटिव डिग्री का प्रारंभ, इसको अच्छे से समझिएगा, जब पॉजिटिव डिग्री का प्रारंभ नो अदर से हो, नो अदर से हो। 2 काम करना है आपको, इसका देखना जब नो अदर से होता है बेटा तो इसका कंपैरेटिव भी बनता है, इसका कंपैरेटिव भी बनेगा और इसी का बनता है आपका सुपरलेटिव भी बनता है, सुपरलेटिव भी बनता है। जब कोई सेंटेंस आपका पॉजिटिव में नो अदर से शुरू होता है तो उसका कंपैरेटिव भी बन सकता है और सुपरलेटिव भी। अच्छा, जब कंपैरेटिव बनाते हैं तब क्या करेंगे बच्चों, जब कंपैरेटिव बनाएंगे इसका तब आपको क्या करना है, पहले तो वही काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। पहला काम करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा काम करना है, हाँ, दूसरा काम करना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। ध्यान देना बेटा, क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा काम क्या करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाना और देन लगा देना। देन के बाद क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, हाँ, तीसरा काम देन के बाद एनी अदर, एनी अदर का प्रयोग, देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करना है। और इसके बाद हाँ, चौथा काम क्या करना है आपको, हाँ, आपको नो अदर, नो अदर को हटाकर, नो अदर को हटाकर शेष सेंटेंस लिखना, शेष सेंटेंस लिख देंगे। बात को इसको समझिएगा विस्तार से कि करना क्या है आपको, जब कोई सेंटेंस आपका शुरू रहेगा, अभी एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, जब वो कोई सेंटेंस शुरू रहेगा नो अदर से
यहाँ देखिएगा नो अदर से जब सेंटेंस शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट जो आपका है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री और देन का यूज कर देंगे। इसके बाद देन के बाद क्या करना है, देन के बाद आपको एनी अदर का यूज करना है और जो नो अदर दिया गया है नो अदर को हटाना है और शेष सेंटेंस को लिख लेना है। अच्छा, अगर इसी का डायरेक्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए कह देगा, अगर पॉजिटिव का सुपरलेटिव बनाने के लिए कहता है तब आपको क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अगर पॉजिटिव से बनाने कहेगा तब, अगर कंपैरेटिव दिया है, कंपैरेटिव से अगर बनाने कहेगा तो आप कंपैरेटिव वाला नियम लगाएंगे, अभी हम समझाते हैं उसको। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, पहला काम ये करेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। और तीसरा काम क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री लिखने के बाद जो नो अदर, नो अदर के बाद प्रयोग किया गया, प्रयोग हुआ लिख ले, प्रयोग हुआ सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां देखना बच्चों, एग्जाम्पल से सीखते हैं क्या क्या करना है आपको। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया हो, बहुत बार पूछा गया, ऐसे दे दिया गया नो अदर, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास इज, ऐसे दे देगा एज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एज रेनू। क्वेश्चन पूछा गया है, दे दिया नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रेनू। ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है नो अदर से। अगर मान लीजिए इसी का बनाना पड़ जाए आपको कंपैरेटिव, इसी का आपको कंपैरेटिव बनाना पड़ा, कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको करना क्या है, देखना ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है रेनू, रेनू को आप उठा लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान, रेनू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री और देन लगाना। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ रेनू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अब इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव आपको पहले भी पता है, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो गए। इसके बाद बचा क्या, इंटेलिजेंट के बाद देन लगाएंगे, देन नो अदर के बाद जो नाउन लिखा हुआ है, नो अदर के बाद नाउन, देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले तक जो लिखा हुआ वो नाउन है, आप इसको उतार लेंगे, गर्ल, गर्ल इन द क्लास, ये इसका कंपैरेटिव हो गया। रेनू इज मोर इंटेलिजेंट देन, अच्छा सॉरी एक वर्ड आप भूल चुके हैं, एक चीज आपने यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट देन यहाँ पे जोड़ना भूल गए, एनी अदर, एनी अदर यहाँ पे जोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री और देन लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, देन लगाया। अब देन के बाद क्या करना है, एनी अदर, हमने एनी अदर का यूज कर दिया। इसके बाद एनी अदर के बाद नो अदर को हटाएंगे, हमने नो अदर को हटा दिया। बचा क्या, जो सब्जेक्ट आपका गर्ल इन द क्लास हमने लिख दिया। अच्छा अगली चीज, अगर हमें इसी का बेटा सुपरलेटिव बनाना पड़ गया, सुपरलेटिव, अब अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है नो अदर से सेंटेंस शुरू, तो देखेंगे हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट देखो कंपैरेटिव में सेम है, सब्जेक्ट बन गया रेनू, रेनू हेल्पिंग वर्ब यही लगेगा इज। लेकिन इसका देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, देख लेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री। अब मोर इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव इसका हो जाता द मोस्ट इंटेलिजेंट, पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द मोस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट। बचा क्या? गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास। बात समझ में आई बच्चों? देखना तीनों चीजें देख लेना। अगर पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत नो अदर से होगी, हमने देखा क्वेश्चन, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रेनू। जब इसका कंपैरेटिव बनाना हुआ तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट आपका रेनू सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब इज सेम लिखा जाएगा। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट, और इसके बाद क्या करना आपको, देन लगाना है, देन लग गया। देन के बाद हम यूज करते हैं एनी अदर का, एनी अदर लिख दिया। इसके बाद जो बचा हुआ आपका सब्जेक्ट है नो अदर के बाद, उसको लिख लिया हमने। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव का अगर सुपरलेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव का सुपरलेटिव बनाना है तो आपको ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, दा लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया। इसके बाद लिखना क्या है, जो आपका नो अदर के बाद लिखा हुआ नाउन है वही वाला लिख लेना, यानी सब्जेक्ट को बाद में लिख देना है। इतनी बातें अगर समझ में आई तो आगे हम कोशिश करते हैं और एक आध एग्जाम्पल देने की। एक आध एग्जाम्पल देने के बाद, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, आपको जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो बताते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको आधी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी डिग्री से रिलेटेड। चलो बेटा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, नो अदर से शुरू होने वाला। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नो अदर, नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, एज द रोज मतलब कोई भी फूल उतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब। ये दिया था पॉजिटिव में। पॉजिटिव में दिया नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। बेटा अगर इसी का कंपैरेटिव बनाना पड़े, आप कंपैरेटिव अगर इसी का हम आपको बनाने के हैं तो कुछ नहीं करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट आपका है द रोज, द रोज। अब इसके बाद रोज के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना इज। कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, स्वीट का कंपैरेटिव स्वीटर होता है, यस यस डब्ल्यू डबल ई टी ई आर जोड़ देंगे तो बन जाएगा कंपैरेटिव स्वीटर। स्वीटर के बाद देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और देन के बाद आपने क्या लगाया था, एनी अदर। जब नो अदर से शुरू रहेगा तो एनी अदर। इसके बाद बचा क्या, नो अदर के बाद लिखा हुआ जो सेंटेंस सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया फ्लावर, एनी अदर फ्लावर। बस ये हो गया इसका कंपैरेटिव। अगर इसी का हमें सुपरलेटिव बनाना पड़े, सुपरलेटिव भी बना लेते हैं। सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा तब क्या करेंगे, कंपैरेटिव का जो सब्जेक्ट है वही लिख लेंगे द रोज। ध्यान देना बेटे, जब भी आपका पॉजिटिव डिग्री में यानी नो अदर से शुरू रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन जब कंपैरेटिव से आपको सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा तो आप जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, द स्वीटेस्ट, EST जोड़ देंगे, स्वीटेस्ट। अभी देन को हटाता है, एनी अदर को हटाते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं फ्लावर। ये आपका सुपरलेटिव हो गया। अच्छा अगर हम एक और क्वेश्चन लें, अगर हम क्वेश्चन एक और ले लें, मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पॉजिटिव में ही लिख लेते हैं। पॉजिटिव में आपसे क्वेश्चन हमने पूछ लिया क्वेश्चन कि नो अदर डेमोक्रेसी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड इज एज लार्ज एज
इसके बाद यहाँ दे दिया इंडिया। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। चलो बच्चों, इसका हम बनाते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाते हैं, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लो इंडिया। इंडिया हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद यहाँ देखो कंपैरेटिव उसका हो जाएगा लार्जर। लार्जर देन लगा देंगे, देन इसके बाद देन के बाद आपने देखा था कि नो अदर को हटा करके एनी अदर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा एनी अदर। एनी अदर बचा क्या, ऑब्जेक्ट को। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जितनी लिखी हुई चीजें हैं वो आपकी बन जाती है ऑब्जेक्ट। नो यहाँ हो जाएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, ये हो गया इसका कंपैरेटिव। लेकिन अगर इसी का सुपरलेटिव बनाना पड़े तो अभी अभी आपको बताया सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपैरेटिव का ही सब्जेक्ट लिख लेंगे इंडिया। इंडिया इज। इसके बाद सुपरलेटिव इसका लार्ज का, लार्जर का लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम कुछ नहीं लिखते हैं, यही जो नो अदर के बाद वाला नाउन है उसी को लिख। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। ये इतने क्वेश्चन आपके ये एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको अभी हमने देखिए बेटा ये बताया हुआ है, इसका हमने कंपैरेटिव भी बना के बता दिया और सुपरलेटिव भी। अब हम कोशिश करते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने की जो केवल परीक्षा में पूछे गए हैं और जिस फॉर्म में पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव से उसका सुपरलेटिव बनाना है तो हम सुपरलेटिव बनाना सीखेंगे, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने को कहा है तो कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे, हमें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए कहेगा तो सुपरलेटिव बनाएंगे। आइए देखते हैं इसके बाद। आइए बेटा आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, द ताज। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखो मोर ब्यूटीफुल से मतलब है कंपैरेटिव में दिया गया है। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। बिल्डिंग फिर दे दिया था इन इंडिया। इन इंडिया। अब देखो इन इंडिया तो सब्जेक्ट नहीं है आपका, क्या, एनी अदर बिल्डिंग। अब देखो आपको इसका बनाने के लिए क्या कहा है, बनाने के लिए आपको इसका कह दिया सुपरलेटिव, ऐसे ब्रैकेट में लिखा था सुपरलेटिव। अच्छा बेटा अभी हमने आपको बताया कि जब कोई सेंटेंस कंपैरेटिव में हो तब उसका सुपरलेटिव बनाना हो तो आप सेम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। सेम सब्जेक्ट को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, द ताज। द ताज। इसके बाद देखो इज, सुपरलेटिव इसका बना देंगे तो जब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल होता है तो सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं, उसके बाद इसको बदल देते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखना देन हटाते हैं, एनी अदर हटा देते हैं, जो बचा हुआ लिख देंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग इन इंडिया। बिल्डिंग इन इंडिया। ये बात समझ में आई बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन पहला मान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि ऐसे दे दिया था दिस ट्री इज ओल्डर देन। इसके बाद दिया था एनी अदर ट्री इन द गार्डन। अगर आप अंसाल हल कर रहे होंगे तो आपके अंसाल में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नो अदर ट्री इज या नहीं,
दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। अब इसका बनाने के लिए दे दिया था सुपरलेटिव। चलिए बेटा इसका भी हम सुपरलेटिव बना लेते हैं ठीक ऊपर वाले की तरह। अब जब ये देखना बेटा, जब यहाँ पर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री और देन दिया है और आपको इसका भी बनाना है सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव जब होता है तो वही सब्जेक्ट लिख देते हैं, दिस ट्री हेल्पिंग वर्ब इज। अब इसके बाद यहाँ देखो ओल्डर का सुपरलेटिव हो जाएगा द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट हो गया, इसको हटाएंगे, देन को हटाएंगे, एनी अदर भी हटा देंगे, बचा क्या? ट्री इन द गार्डन, इन द गार्डन, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। अच्छा, अगर ये समझ में आया, अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया, यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन बताइएगा, पूछ लिया मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। लेकिन इसका बनाने के लिए क्या दिया? इसको बनाने के लिए दिया था कंपैरेटिव। अच्छा बच्चों देखना, अभी आपने ये सेंटेंस लिखा हुआ सुपरलेटिव का द बेस्ट, आपने सीखा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना, अब आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है। अच्छा, जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव सेम सब्जेक्ट, तो सुपरलेटिव से भी कंपैरेटिव बनाते समय सेम सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कंपैरेटिव बनाना है तो क्या लिख देंगे? पहले मुंबई हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखना बेटा, जब कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव डिग्री। अब बेस्ट का कंपैरेटिव आप जानते हैं कि बेटर देन, कंपैरेटिव के बाद देन लगता है। इसके बाद देखना क्या करना है भैया, एनी अदर लगा देना, देन के बाद एनी अदर, बचा क्या? जो बचा वही लिख देंगे सिटी इन इंडिया। जो वहां से हम हटाते हैं यहाँ पर हम उसी चीज का यूज कर देते हैं, बस इतनी बात समझ में। एक और अगर हम क्वेश्चन कह दे, मान लीजिए आपसे कह दे, यहाँ हम चौथा क्वेश्चन लिख दें, यहाँ कह दे नो अदर सिटी इन इंडिया, इज एज बिग एज कोलकाता। अब इसका हमें कह दे अगर कि भैया इसका बना दीजिए सुपरलेटिव, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। अब इसका अगर हमें सुपरलेटिव बनाना होगा बेटा, तब हम क्या करेंगे देखेंगे। जब पॉजिटिव नो अदर से शुरू होगा तो कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव, हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कोलकाता। सुपरलेटिव बनाना है, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव बिग का सुपरलेटिव बिगेस्ट, लेकिन इसके पहले दा लगता है, बिगेस्ट हो गया। अब सुपरलेटिव के बाद केवल नो अदर के बाद लिखा हुआ जो नाउन है उसको लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब के पहले तक, बचा सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इस तरह से टाइप थर्ड में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने टाइप के नियम दिए गए हैं, या जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। मेरे ख्याल से टाइप थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, उसकी चर्चा कर लेंगे। चलो देखो बेटा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो अगला आपका टाइप है, अगला जो टॉपिक है आपका टाइप 4 क्या आता है इसमें, ध्यान देखिएगा। क्या टाइप 4 कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री का प्रारंभ किससे होगा? वेरी
फ्यू से, जब पॉजिटिव डिग्री का प्रारंभ वेरी फ्यू से हो, तब आपको क्या करना है, दो चीजें करना है, आप देखिएगा। तब आपको जब कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है तब क्या करना है, और दूसरी चीज आपको जब इसका सुपरलेटिव बनाना है तब क्या करना है। पहले नियम समझ लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। करना क्या है आपको, जब वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू रहेगा तब आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले। दूसरा काम आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगा देना, कंपैरेटिव डिग्री और देन लगा देना। तीसरा काम आपको क्या करना है, देन के बाद, देन के बाद, देन के बाद क्या करना है, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू को हटाकर, वेरी फ्यू को हटाकर जहां एनी अदर लिखते थे वहां पर मेनी अदर, मेनी अदर का प्रयोग कर देना है। और एक काम और कर लेना है, चौथा काम क्या करना है कि मेनी, मेनी अदर के बाद, मेनी अदर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिख देना है। चार काम करने हैं आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, इसके बाद आपको करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, देन लगा देना है। देन के बाद जो वेरी फ्यू का यूज किया गया है उसको हटाएंगे, उसकी जगह पर मेनी अदर का यूज करेंगे, और मेनी अदर के बाद जो आपका वेरी फ्यू के बाद लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। लेकिन अगर इसी का सुपरलेटिव बनाएंगे बच्चे, सुपरलेटिव बनाते समय क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो पहले फिर से हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां ध्यान देना बेटा, वन ऑफ द, वन ऑफ द का यूज करेंगे। तीसरी बात क्या करेंगे, तीसरी बात क्या करेंगे, वन ऑफ द, हाँ, वन ऑफ द के बाद, के बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इतना काम आपको करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द का यूज कर देना है, वन ऑफ द के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। आइए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपकी परीक्षा में जो पूछे गए क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव, पहले हम सीख लेते हैं तीनों बनाना, फिर इसके बाद हम जो पूछा गया होगा वो दिखा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वेरी फ्यू, वेरी फ्यू सिटीज, ध्यान रखिएगा वेरी फ्यू के बाद लिखा गया जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, इन इंडिया आर एज रिच एज, फिर दे दिया मुंबई, मुंबई। अब इसका अगर हमें कंपैरेटिव बनाने को कहा दिया है, अगर इसका हमें कंपैरेटिव बनाना हो, आइए देखते हैं कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। देखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट आपका बन जाएगा मुंबई, मुंबई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, मुंबई इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री। अब देखना कंपैरेटिव डिग्री किसका बनेगा, रिच का, रिच का कंपैरेटिव रिचर, रिचर, रिचर के बाद देन लगा देंगे। ठीक बेटा, देन लग गया।
अब देन के बाद क्या करना है, वेरी फ्यू को हटा करके मेनी अदर, वेरी फ्यू हटाएंगे क्या लिख देंगे, मेनी अदर, मेनी अदर लिख दिया। अब वेरी फ्यू के बाद जो आपका नाउन बचा हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले तक उसको लिख देंगे मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। अच्छा बच्चों, अगर इसी सेम सेंटेंस का आपको सुपरलेटिव बनाने को कहा जाए, सुपरलेटिव, ध्यान दीजिएगा नियम की तरफ, सुपरलेटिव जब बनाने को कहा जाएगा तब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इसके पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका सेम हो जाएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, तो मुंबई हो जाएगा मुंबई। करना क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है आपको वन ऑफ द, वन ऑफ द का यूज कर देना है। वन ऑफ द के बाद जो आपका वन ऑफ द लिखा आपने, वन ऑफ द के बाद क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री। अब रिचर का सुपरलेटिव रिचेस्ट, रिचेस्ट हो गया। अब रिचेस्ट के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट यही है सिटीज इन इंडिया, सिटीज इन इंडिया, ये आपका बन गया सुपरलेटिव। मेरे ख्याल से फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी, कंपैरेटिव बनाना होगा तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने कंपैरेटिव डिग्री और देन का यूज कर दिया, हमने यूज कर दिया। लेकिन यहां ध्यान रखना, नो अदर वाले में तो आप मेनी अदर का यूज करते हैं, लेकिन जब वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू रहेगा तो आपको यूज करना है मेनी अदर का, और मेनी अदर के बाद जो वेरी फ्यू के बाद लिखा हुआ जो नाउन है उस नाउन को लिख लेना है। लेकिन जब इसी का सुपरलेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम लिखेंगे, लेकिन करेंगे क्या, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है वन ऑफ द का, वन ऑफ द लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री और जो नाउन लिखा हुआ वो नाउन आपने लिख लिया। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल इसके देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, आइए समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे गए हैं वो देखते हैं। चलिए चलिए देखिएगा, आपका क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ पर दे दिया वेरी फ्यू, वेरी फ्यू गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर, एज पॉपुलर एज द क्रिकेट। और इसका जानते हो बनाने के लिए क्या दिया था, इसका बनाने के लिए दिया था कंपैरेटिव, कंपैरेटिव बनाने के लिए दिया। अब देखना बच्चों इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, जब कोई सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हो, कंपैरेटिव बनाना हो तो पहला काम हम करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका द क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, द क्रिकेट, द क्रिकेट हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, देखो यहाँ पे बेटा जब वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू रहेगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल देगा, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है, क्रिकेट इज। इसके बाद देखो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, पॉपुलर का कंपैरेटिव होता है बेटा मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर, देन लगा देंगे देन। अब देन के बाद आप क्या लगाते थे, वेरी फ्यू को हटा करके इसकी जगह पर मेनी अदर, मेनी अदर, बचा क्या, हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना बचा गेम लिख देंगे, गेम्स। ठीक, इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए कहा। अच्छा और सेंटेंस अगर हम बात करें, अगर ये मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइएगा ये क्वेश्चन दिया गांधी, गांधी जी वाज वन ऑफ द, फिर दे दिया ग्रेटेस्ट, GRE, ग्रेटेस्ट लीडर्स, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, WORLD।
लेकिन इसका बनाने के लिए क्या कहा, इसका बनाने के लिए कहा पॉजिटिव। पॉजिटिव, अब समझना बेटा, जहां भी कहीं पर आपको वन ऑफ द का यूज मिल जाएगा सुपरलेटिव में और आपको बनाने को कहेगा पॉजिटिव, तो पहला ख्याल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेंटेंस शुरू होगा वेरी फ्यू से। पॉजिटिव में वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लगा दिया, वेरी फ्यू। अच्छा, वेरी फ्यू के बाद क्या लिखते हैं, वेरी फ्यू के बाद बेटा जो सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखा हुआ जो नाउन होता उसको लिख देते हैं। हाँ, वेरी फ्यू। अब देखो लीडर्स, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको हमने बताया कि जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है गांधी जी, हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर, लेकिन यहाँ लीडर्स है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लग जाएगा प्लूरल आर। इसके बाद देखना वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू है, इस पॉजिटिव डिग्री को हम सो एज के बीच लिखते हैं, सो ग्रेट, ग्रेट एज। सब्जेक्ट को उठा लाओ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा गांधी जी। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर सो ग्रेट एज गांधी जी। ये बात समझ में आई बेटा। अच्छा, आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पूछा था, फिर से देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया तुलसीदास, तुलसीदास वाज, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, पोएट्स, और इसका भी बनाने को कह दिया पॉजिटिव। चलो भैया बहुत आसानी से बना लेंगे आप इसका पॉजिटिव। जब वन ऑफ द, अभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ आपने वन ऑफ द, जब वन ऑफ द आएगा तो आपको करना क्या है, सेंटेंस को शुरू कर देना है वेरी फ्यू से। ऊपर लिखा हुआ है, लिख लीजिए वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। लेकिन इसके बाद क्या करना है, वेरी फ्यू। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आया है उसको लिख देंगे, वेरी फ्यू पोएट्स, पोएट्स, पोएट्स हो गया। इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पोएट के साथ आर, अच्छा वाज है तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ प्लूरल वर लग जाए, वेरी फ्यू पोएट्स वर। इसके बाद देखो क्या करना है, आपको पॉजिटिव डिग्री को सो एच के बीच, वर सो ग्रेट, सो ग्रेट एज, ऑब्जेक्ट बना दो सब्जेक्ट, तुलसीदास, तुलसीदास। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो इसके बाद देखो, इसके बाद आप एक और मान लीजिए हम क्वेश्चन कर दें, एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि चलो बताओ भैया वेरी, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बॉलर्स, वेरी फ्यू बॉलर्स इन इंडिया आर एज फास्ट, एज फास्ट एज, ऐसे दे दिया था जहीर खान, जहीर खान। और इसका बनाने के लिए कह दिया था, इसका बनाने के लिए कह दिया कंपैरेटिव। चल बेटा कंपैरेटिव इसका बना दो। पहले जब भी सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जहीर खान, जहीर खान, जहीर खान इज, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। इसके बाद देखना कंपैरेटिव डिग्री फास्ट का फास्टर, फास्टर देन, फास्टर देन लिख दिया। इसके बाद देखना वेरी फ्यू को हटाते हैं, देन के बाद मेनी अदर लिख देते हैं, मेनी अदर। फिर बचा क्या, बॉलर्स, बॉलर्स इन इंडिया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के वो आपने देख लिए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप अंसाल भल करिएगा, चाहे आप
चाहे जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा, पूरे कंप्लीट नियम के साथ आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन खत्म हुआ। धन्यवाद।